And at the BRICS Transport Ministers meeting in Brazil, the group made a historical decision to reduce fossil fuel pollution in the world. Union Transport and Highways Minister Nitin Gadkari, who represented India at the meeting, while speaking exclusively to DD India, said that New Delhi will definitely try to be carbon neutral by 2070, according to the vision of Prime Minister Narendra Modi. Listen in. ब्रिक्स मीटिंग में जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनमें ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एजेंडा था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, चाहे एविएशन हो, शिपिंग हो, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, इन सब में जो प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन, इसको हम कार्बन को किस प्रकार से कम करें, कार्बन एमिशन को कैसे ख़त्म करें, ये विषय मीटिंग का था। और इसमें काफ़ी अच्छा चर्चाएं हुई और सब देशों ने मिलकर एक कॉमन रेजोल्यूशन भी पास किया है। उसके आधार पर आने वाले समय में बायोफ्यूल को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने का सब ब्रिक्स देशों ने एक संकल्प किया है और पूरे हमारे विश्व को हम प्रदूषण से मुक्त करें, इस प्रकार का भाव सबके मन में था और निर्धार था। एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन हुआ है और मुझे लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल ब्रिक्स देशों ने की है। आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2070 तक हम हिंदुस्तान को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश भारत भी करेगा, क्योंकि ब्राज़ील ऐसा देश है कि उसने पहली बार शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से इथेनॉल बनाया और यहाँ फ्लेक्स इंजन पर, पेट्रोल के जगह पर 100% इथेनॉल पर गाड़ियाँ चल रही है, फ्लेक्स इंजन पर। मैंने यहाँ सब विजिट की, लोगों से चर्चा की, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर किया गया था, एसोसिएशन में बातचीत हुई और हिंदुस्तान में भी हम ये कर रहे हैं। ये पूरे अनुभव का हमको बहुत उपयोग होगा। एविएशन फ्यूल भी आगे चलकर एक एजेंडा है कि बायो एविएशन फ्यूल कैसे बने। इन सब के लिए एक नई दिशा हमारे सबको, हमारे डेलीगेशन को यहाँ से मिली है और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी इस दिशा में प्रयास होगा। मुझे आज विशेष रूप से खुशी हुई कि यहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ भी बैठकर वो यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी वार्तालाप करने का मौका मिला है। इतने दूर रहकर भारतीय संस्कृति को कायम रखते हुए अपनी कर्मभूमि ब्राज़ील को मानकर वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और यहाँ भी उन्होंने अपनी संस्कृति और हमारी विरासत को कायम रखा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है और आज ये सभी कार्यक्रमों से निश्चित रूप से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंद आया और मैंने हमारी सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से और हम सब की ओर से यहाँ के भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं दी।